खैर इस सारे मामले में एक बात तो साबित हो गई है कि जत्थाबंदी करके अब ये तय हो गया है या एसओपी सेट हो गया है या प्रेसिडेंस बन गई है कि कोई भी ताकतवर शख्स जिसका असर और रसूख हो वो रियासत की रिट को चैलेंज कर सकता है। फिर अगर और रियासत ने उस रिट को चैलेंज होने दिया भी है, वारंट लेके हाथ में जाते हैं और अरेस्ट करने के काबिल नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा सवाल है एक, जिसका जवाब अभी हम मांगेंगे वफाकी वजीर बराए अमूर दाखिला राना सनाउल्लाह। 2014 में जब यही बलवाई होते थे तब भी हम ये बातें करते थे। राना साहब से राना साहब मुस्लिम लीग नून की बड़ी पुरानी ये ख्वाहिश थी, आपसे कितनी बार हम ये बात सुन भी चुके हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन एक के बाद एक कोशिश करके आपने देख लिया और हुकूमत अवाम के समुंदर के सामने कुछ ना कर पाई और खान साहब अंदर ना हो सके। अब अदालती हुक्मनामा हाथ में लेकर भी ये काम ना हो सके तो ये रियासत की नाकामी नहीं तो और इसको क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई इंसान जो है वो जानवर बनकर सरकशी और खरमस्ती पे उतर आए तो फिर उसका इलाज ये होता है कि उसे भगाया जाए, उसे थकाया जाए ताकि उसकी खरमस्ती और सरकशी में जो है वो कमी आए और फिर उसके बाद जो है वो उसे जो है वो प्रोसेस में जो है वो डाला जाए। तो इसलिए हमने जो ये स्ट्रेटजी पिछले 4-5 दिन से हमने अपनाई है उसमें गिरफ़्तारी से ज़्यादा एक ऐसा माहौल सामने लाना था कि ये बात बावर हो कि भाई अदालत ने आपको बुलाया है, अदालत में आपके पास केसेस हैं, अब अदालत में पेश हो और जो कोर्स ऑफ लॉ है, जो आप कहते रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो आप इंसाफ के कटहरे में पेश हों, आपके साथ इंसाफ होगा और उसको जो है वो आप फेस करें। तो वो माहौल जो है वो पैदा हुआ है। वरना हमें भी ये मालूम था कि जब हम गैर मुसल्ला सिर्फ़ एक जो है वो डंडे के साथ लोगों को भेजेंगे वहाँ पे तो वो गिरफ़्तार नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल ज़रूर पैदा हुआ कि वो प्रेशर जो है वो खान साहब के ऊपर आया है, उनकी सरकशी और खरमस्ती में जो है वो कमी आई है। अब वो पुकार के कह रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, अब वो लिख के दे रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, वो अब हाई कोर्ट में जाके यकीन दहानी करा रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा। और अगर वो नहीं पेश होते तो फिर हो सकता है कि फिर हमें अपनी नई या पुरानी ख्वाहिश जो है वो उसको पूरा करने के लिए थोड़ा जो है वो स्ट्रेटजी को जो है वो बदलना पड़े। बड़ा महंगा पड़ा है आपको ये सारा कुछ, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं आपकी स्ट्रेटजी थी और आपने उनको एक्सपोज करना था तो अदालत के रिमार्क्स भी सामने हैं कि करोड़ों रुपए तो इस ऑपरेशन पे लग गए। 60 से ज़ायद जख्मी हुए हैं जिसमें से किसी की जान भी जा सकती थी। खैर राना साहब, एक मामला जो आपसे डायरेक्टली कंसर्न है, अब कल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ये कह रहे हैं कि कल अदम जमातों के शिद्दत पसंद लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा है तो सर यू शुड हैव एन इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड, ये तो पहले एक्शन लेना चाहिए था आपको, तो इस बारे में मतलब बता देना चाहिए था सबको। नहीं, हमारे पास कोई पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमारे पास जब वो लोग आए हैं और वो लोग जब पहचाने गए हैं उनकी बाकायदा हमारा ये अरेंजमेंट है, एक आदमी की जो है वो वीडियो बन रही है कि वहाँ पे कौन लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं और क्या उनके चेहरे हैं। तो उसके बाद जब उनको रिकॉर्ड से चेक किया गया है तो फिर हमें पता चला कि इसमें तो कई ऐसे जराइम पेशा लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनका कलदम जमातों से जो है वो तल्लक रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर टीएलपी वाले यही काम करें जो इन्होंने किया है तो उसके ऊपर तो आप भी मुतालबा करते हैं और सारे कहते हैं कि जी कलदम करार दिया जाए, पाबंदी लगनी चाहिए। तो अब भी तो ये मुतालबा होना चाहिए ना, और हम उस तरफ भी जो है वो आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे ये सबूत जो है वो इकट्ठे होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राना साहब ये बताएं कि खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें कैद में रखते हुए ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि वो बहरहाल एक सियासी कैदी, एक पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे, उन्हें सियासी कैदियों वाली ही सहूलतें मिलनी चाहिए। ऐसा यकीनी बनाएंगे या फिर वो करेंगे जो आपके मुताबिक खान साहब ने आप लोगों के साथ किया अगर गिरफ्तार हुए तो? हाँ, इसमें बहुत बड़ा अगर है। नहीं, हमारे साथ तो खैर उन्होंने जो है वो कोई प्रोसेस लीगल या जुडिशल नहीं किया था, वो तो हमें तो उन्होंने सीधा जो है वो शहजाद अकबर के ज़रिए और नैब के चेयरमैन के ज़रिए जो है वो झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया। अगर किसी के पास कोई
किसी के ख़िलाफ़ कोई वहाँ पे मुकदमा नैब में नहीं बन सका तो फिर अपने पल्ले से जो है वो हीरोइन या कोई और केस जो है वो डाल दिया। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा करना होता तो आज से 6 माह 8 माह पहले जो है ये करना बड़ा आसान था। हम इनकी जो चोरियां सामने आई हैं, इनकी जो 2 नंबरियां सामने आई हैं, देखें ना, एक आदमी जो है जिस वक्त वो ये कह रहा था कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पैसे लूट के बाहर ले गए हैं, उस वक्त जो है वो अरबों रुपया उसकी फ्रंट मैन फरा गोगी जो है वो बाहर भेज रही थी। यानी इतनी 2 नंबरी, इतना फ्रॉड जो है, यानी जिस वक्त ये लोगों को करप्शन में जो है वो सजाए मौत देने की बातें कर रहा था, ख़ुद जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से जो है 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने और अपनी बीवी के नाम लगवा के तो उसको जो है वो 50 अरब रुपए का जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो हम ये चीज़ें जो हैं ये अदालत में लाएंगे, अदालत में आई हैं। वो फॉरेन फंडिंग का केस है, दूसरे केसेस हैं, तोशाखाना की चोरियाँ हैं, वहाँ से अदालत इनको जो है वो सज़ा देगी। हम इस बात का भी एहतमाम करेंगे कि हम अदालती प्रोसेस को भी जो है वो फेयर रखने अब जो हमारी ज़िम्मेदारी होगी और उसको ऐसे अंदाज से रखें कि जो हमारे साथ उस सतह पे भी या उस लेवल पे भी जो है वो ऐसा अमल हुआ, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ के मुकदमात की जो है वो सूरत में, तो ऐसा भी ना हो और एक जो है वो एक जुडिशल प्रोसेस के तहत जो है वो इनको बरी होते हैं हो जाएं, और अगर गुनाहगार हैं जो कि हमारी नज़र में है और इनको सज़ा हो तो उसके बाद फिर ये कैसे सियासी कैदी बन जाएंगे जी? सियासी कैदी ये हम इनको बिल्कुल नहीं बनने देंगे। आपकी नज़र तो खैर मानी नहीं रखती, लेकिन कानून की नज़र में सर्टली उन्हें साबित करना होगा गुनाहगार। आप ये बताइएगा कि एक ट्रेलर तो आपने देख लिया, अगर उनकी किसी केस में गिरफ्तारी होती है और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है, इलेक्शन कराना मुमकिन रहेगा? नहीं, देखिए ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें हमने इन चीज़ों को भी जो है वो गेज किया है, इन चीज़ों को वैल्यू किया है। जिस दिन इसने कहा कि पूरे मुल्क में लोगों को बाहर निकलो, कितने लोग निकले हैं जी? पूरे मुल्क में कहीं 80, कहीं 20, कहीं 70, पूरी कैलकुलेशन की है, टोटल को 3-4 हज़ार आदमी बाहर निकला पूरे मुल्क में। और यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि यहाँ पे जी समुंदर आया हुआ था, तो क्या 1000-1200 या 700-800 बंदा ये समुंदर होता है? लाहौर के शहर में जहाँ पे जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है और उन 600-700 में भी 550 जो थे वो बाहर से थे। यानी लाहौर से तो मेरा ख्याल है 50 या 100 लोग होंगे और लीडर इनके देखें कितने कितने जो है वो बड़े जो हैं वो लाहौर से हैं और क्या क्या वो गुफ्तगू और कैसी कैसी वो बातें करते हैं। तो ये हमने सारा जो है ये इसकी मेजरमेंट की है, इसको वैल्यू किया तो वैसे इन्होंने भी होगा, इनको भी सारी समझ जो है वो आ गई है कि ये कितने पानी में है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये पेश होंगे 18 को और सीधे होके चलेंगे। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं इस किस्म का दोबारा अमल तो ये करके देख लें, इसमें कोई जान नहीं है। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है। राना साहब को तो शुक्रिया कर लें, लेकिन बहुत प्रीएम्प्टिव हमने बातें कर ली। गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद कुछ होगा, अभी तो वो नहीं होके दे रही।